हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, ट्रिप गोकू की पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे वेजिटा और बीरस किंग जेनो और टोपो को कैसे रोकते हैं और बैल मोड तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। अब इनकी लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि गोकू को इनके बीच में आना पड़ता है और दूसरी तरफ फू गोकू को भड़का देता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और जिसे स्टोरी में लगता है कि मैंने किंग जेनो को कमजोर दिखाया है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि वेजिटा के पास थोड़ी ज़्यादा पावर है जो कि उसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। और जिसे स्टोरी फालतू लगती है, तो मैं स्टोरी में काम कर रहा हूँ और आगे मज़ा आएगा। ओके, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है जेनो के पैलेस में, जहां पर किंग जेनो, वेजिटा, बीरस, गोकू और बाकी के सभी लोग रहते हैं। किंग जेनो कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट, चलो अपना फैसला सुनाओ। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, क्या सच में कहीं वेजिटा को इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है। गोकू कहता है, नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, वो कुछ नहीं बोलेगा, आप अपना फैसला सुनाइए। ग्रैंड प्रिस्ट अब बीरस को समझाते हैं और कहते हैं, बीरस, तुमने देखा ना, तुम्हारी वजह से यहाँ क्या से क्या हो गया। तुम्हारी एक हरकत से किंग जेनो और वेजिटा को लड़ना पड़ा और तुम्हारी ही वजह से ना जाने कितने प्लेनेट तबाह हो गए। वेजिटा तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट करता है, वो तुम्हें बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, फिर भी तुम उसके लिए मुसीबत खड़ी कर देते हो। अब बीरस कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, मैंने इसके लिए सॉरी भी कहा था। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं बीरस, तुमने माफी इसलिए मांगी थी क्योंकि किंग जेनो तुम्हें मारने वाले थे, तो तुम्हें किसी बात के लिए कोई रिग्रेट नहीं था। क्या मैं सही हूँ? बीरस बोलता है, हाँ आपने सही कहा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो तुम्हें अब हम कितना समझाए बताओ, तुम कितनी बार वेजिटा की इंसल्ट करवाते रहोगे। बीरस कहता है, हाँ मैं समझ गया, मेरी वजह से काफी लोगों को तकलीफ हुई है, इसलिए मैं अपनी गलती को मानता हूँ और मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो ठीक है, ये चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं। बीरस की गलती को नजरअंदाज करते हुए उसे हम माफ करते हैं। किंग जेनो कहता है, ठीक है, ग्रैंड मिनिस्टर ने जो फैसला लिया है उसे हम सभी मानते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, अब मैं चाहता हूँ कि वेजिटा सामने आए और वो किंग जेनो से माफी मांगे। वेजिटा ये सुनकर शॉक्ड होता है और कहता है, क्या, पर मैं क्यों? तभी गोकू सीरियस होकर कहता है, वेजिटा, जिंदगी में हर बार एटीट्यूड से काम नहीं होता, तुमने गलती की है, ये तुम भी जानते हो, तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम किंग जेनो से इस तरह से लड़ाई करो, इसलिए इस लड़ाई को अब खत्म करो। वेजिटा कहता है, कैकरोन, तुम अपना ज्ञान अपने पास ही रखो, समझे। गोकू कहता है, क्या तुम हमारे खिलाफ जाना चाहते हो? वेजिटा अब गोकू की बात में आ जाता है और बोलता है, किंग जेनो, मैंने आपसे फाइट करके गलती कर दी है, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। किंग जेनो कहता है, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तो अब मैं वापस जाना चाहूंगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, अभी कहाँ किंग जेनो, अभी रुकिए। किंग जेनो कहता है, क्या हुआ ग्रैंड प्रिस्ट? अब ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, अभी आपकी बारी है सजा पाने की। किंग जेनो कहते हैं, तुम पागल हो गए हो क्या? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं किंग जेनो, आपने भी बड़ी गलती करी है, आपने रूल्स ब्रेक किए और इसके लिए आपको सजा मिलकर ही रहेगी। किंग जेनो अब ग्रैंड प्रिस्ट पर ही भड़कने लगते हैं और कहते हैं, तुम अपनी हद में रहो डाई शिंकिन। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, किंग जेनो, मैं तो अपनी हद में ही ये सब कह रहा हूँ, यहाँ सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। किंग जेनो कहते हैं, तुम जानते नहीं क्या, ये पूरा मल्टीवर्स मेरा है। अब जेनो किंग जेनो को समझाते हैं और कहते हैं, डैड, आप ये क्या कह रहे हो? आप हमें नेगेटिव क्यों नजर आ रहे हो? किंग जेनो कहता है, जेनो, तुम दोनों बीच में मत पड़ो। तभी गोकू बीच में बोलता है और कहता है, ये क्या बात है किंग जेनो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है
कि हम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इस लड़ाई को सुलझाना है, ना कि बढ़ाना। तभी वेजिटा कहता है, अगर ये माफी नहीं मांग रहे हैं तो हमें क्यों माफी मांगने को कहा। किंग जेनो कहता है, क्योंकि ये मल्टीवर्स मेरा है और तुम यहाँ पर रहने वाले मोर्टल्स। वेजिटा को अब गुस्सा आ जाता है, मगर तभी गोकू बीच में बोलता है, भले ही ये मल्टीवर्स आपका है, लेकिन यहाँ की हमेशा रखवाली हम करते हैं। इस मल्टीवर्स को ग्रैंड मिनिस्टर चलाते हैं, तो आपका कोई हक नहीं बनता ये सब कहने का। किंग जेनो कहता है, गोकू तुम तो पूरी तरह से बदल गए। गोकू कहता है, मैं नहीं बदला हूँ, आप अपने आप को देखिए। आप ना तो हमारी सुनते हो और ना ही अपने बच्चों की सुन रहे हो। किंग जेनो कहते हैं, ठीक कहा तुमने, शायद मैं ही ज्यादा घमंडी हो गया था। मैं वेजिटा और बीरस से माफी मांगता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो किंग जेनो की बात सुनकर अब स्माइल करने लगते हैं। गोकू कहता है, तो अब सारा मामला सुलझ गया। अब जिसको यहाँ रुकना है वो रुक सकता है, जिसको जाना है वो जा सकता है। मैं तो चला। तभी गोकू को हाई टेबल के गोट की आवाज आती है और वो कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम। गोकू अब मन में सोचता है, ये तो उसी गोट की आवाज है, मगर ये यहाँ पर कैसे। तभी वो गोट कहता है, जल्दी से अपने एरिया में आओ। गोकू मन में कहता है, ये गोट जब भी आता है मेरे लिए मुसीबतें लाता है। अब गोकू वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं गोकू उस गोट के सामने आ जाता है और कहता है, कहिए मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। गोट कहता है, मैं तुमसे क्यों मिलना चाहूंगा, तुम्हें क्या लगता है। गोकू कहता है, आप मेरे लिए एक नया असाइनमेंट लेकर आए हो। गोट कहता है, हाँ, मगर मैं तुम्हें वो काम अभी नहीं बताऊंगा। गोकू कहता है, तो फिर आप यहाँ पर क्या लेने आए हो। गोट कहता है, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि हाई टेबल एक नया रूल लेकर आई है, जिससे तुम्हें थोड़ी परेशानी हो सकती है। गोकू अब थोड़ा सीरियस होता है और पूछता है, अब ये कौन सा नया नाटक है। गोट कहता है, ये नाटक नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फाटक है, जिसे तुम कभी भी नहीं तोड़ सकते। गोकू कहता है, क्या आप अब बताओगे कि वो रूल है क्या। गोट कहता है, रूल ये है कि अब से तुम्हें हाई टेबल के सारे असाइनमेंट कंप्लीट करने पड़ेंगे। गोकू कहता है, वो तो मैं वैसे भी करता हूँ। गोट बोलता है, तुम चाहे जैसे भी सिचुएशन में क्यों ना हो, तुम्हें तब भी मिशन कंप्लीट करने होंगे। गोकू पूछता है, ये जैसे भी सिचुएशन का क्या मतलब है। गोट बोलता है, जैसे भी मतलब कि अगर तुम किसी से लड़ाई में भी बिजी हो तो तुम्हें उस लड़ाई को बीच में छोड़कर हमारे काम को पूरा करना होगा। अब गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, भला ये कैसा रूल हुआ, इससे तो मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। गोट कहता है, ये सब मैं नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम हमारे लिए काम करते हो बस, इसलिए मैं ये सब तुम्हें पहले ही बताने के लिए आ गया था। गोकू कहता है, ये अच्छा किया आपने, अब आप मुझे अपने हाई टेबल का पता बताओ ताकि मैं उनसे बात कर सकूं। गोट कहते हैं, इसका मतलब तुम उनके खिलाफ जाओगे। गोकू कहता है, मुझे बस उनसे बात करनी है ताकि मैं इस रूल को बंद करवा सकूं। गोट कहता है, ये तो नहीं हो सकता है, तुम कोशिश भी मत करना वरना सब खराब हो जाएगा। गोकू कहता है, ठीक है, अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। गोट कहता है, हाँ, अब तुम जा सकते हो, मगर याद रखना ये दुनिया रूल से ही चलती है। गोकू अब वहाँ से चला जाता है। अब सीन जाता है फ्रीजा पर, जो कि जैको को अपने अड्डे में लेकर आ चुका है। जैको कहता है, फ्रीजा, मुझे यहाँ पर लाके तुम क्या करना चाहते हो। फ्रीजा कहता है, तुम्हें यहाँ लाके मेरा फायदा तो नहीं होगा, मगर मेरा नुकसान होने से बच जाएगा। अब जल्दी से बताओ कि तुम्हें हमारे बारे में क्या पता चला है, क्या जानते हो तुम हमारे प्लान के बारे में। जैको कहता है,
क्यों, तुमको नहीं पता तुम्हारे प्लान के बारे में? फ्रीजा कहता है ज्यादा नाटक मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जैको कहता है ठीक है, मार दो मुझे, फिर अपना अंजाम देख लेना। फ्रीजा कहता है एक बार मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाए बस फिर मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं होगी, तब तक जी लो। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो कहता है जैको को मैंने काफी देर पहले भेजा था और अब तक वो नहीं आया, बात क्या है? उससे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है, शायद वो अपने ऑफिस चला गया होगा। वो इतना भुलक्कड़ कैसे हो सकता है? मुझे चलकर देखना ही पड़ेगा। सो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? मजा आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ओके? और सपोर्ट भी जरूर करना। तो कल मैंने जो क्वेश्चन किया था कि किबिटो की ईयरिंग का कलर क्या था जब वो सुप्रीम गाय से फ्यूज हुआ था, तो उसका आंसर है येलो। और अब आज का क्वेश्चन, बताओ कि गोकू के घर का एड्रेस क्या है? इसका सही आंसर देने वाले को मेरी तरफ से मिलेगी संतरे की गोली।